बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज इजराइल के लिए बड़ा तबाहकुन दिन है। इस वक्त पूरे इजराइल में मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, अखबारात में, इंटरनेशनल सतह पर पिन ड्रॉप साइलेंट है। पिन ड्रॉप साइलेंट। आप इमेजिन करें, उनकी निवातम बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला हुआ है और इसके बाद की सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में खलबली मची होनी चाहिए, लेकिन हर जगह खामोशी है। ना वो तरदीद कर रहे हैं कि जो मिसाइल आकर हिट हुए हैं उन्होंने कितने F-35 को तबाह किए, नहीं किए, क्या हुआ है। पिन ड्रॉप साइलेंट। सीन अब ये हुआ है कि निवातम एयर बेस पर हमले के बाद आज यमन ने अपना वो दरवाज़ा खोल लिया है जो पिछले काफ़ी अरसे से बंद था। अब वो उस लेवल पर जा रहे हैं कि जहां पर रूस उनको क्या S-400 देने के लिए जा रहा है। देखिए, हुआ ये था कि पिछले काफ़ी अरसे से यमन का एक डेलीगेशन पहुंचा था रूस में। पुतिन से और निचले लेवल पर मुलाकातें हुई। उस डेलीगेशन ने वहां पर जाकर कहा कि देखिए, यमन चाहता है कि हम आपसे रूस से डायरेक्ट डील करें, हमें आपकी तमाम प्रोडक्ट्स चाहिए यहाँ पर। वो चाह रहे थे कि आप मदद भी करें यमन के लोगों की, और हम लोग अफ्रीका से आपकी चीज़ें लेते हैं जो नेचुरल, जितनी भी गंदम या बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि आप डायरेक्ट हमें यहाँ पर भेजा करें। आप समंदरों की हिफाजत तो हम करें। उस पर पुतिन ने रजामंदी भी जाहिर की। उस पर उन्होंने डिमांड ये की थी कि हमें एडवांस हथियार चाहिए। वो S-400 भी चाह रहे थे, बहुत सारी चीज़ें। अब S-400 एक ऐसी आइटम है कि आप इमेजिन करें, इजराइल ने जब हमला किया था, आपको ईरान का हमला तो पता है, ईरान ने जो हमला किया इजराइल पर वो कितना तबाहकुन था। जो आखिरी हमला था वो इतना तबाहकुन था कि पूरी दुनिया के अंदर रोंगटे खड़े हो गए थे कि जो हमला किया था। अब आप अंदाज़ा करें 2 मिनट के लिए उस हमले को आप कम से कम 500% से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लें। ये असल में अल्फाज थे इजराइल के कि हम उससे इतने गुना ज़्यादा हमला करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा हमला जो तारीख में कभी भी नहीं हुआ। ये अल्फाज थे नेतन्याहू के। अब जब इन्होंने हमला किया तो आप हमले की हालत देख लें कि लोगों के माइंड के अंदर ये याद ही नहीं है कि इजराइल का हमला क्या था। यानी उन्होंने जो हमला किया था उसमें तकरीबन 20% उन्होंने अपना हमला कामयाब किया, 80% रोक लिया, और उसको जो रोका था वो S-400 ने रोका था। अब S-400 जाहिर सी बात है एक ऐसी बला है जो कि दुनिया में आपके लिए बड़ा काम करता है। आप सोचें, इंडिया वो इस्तेमाल करता है, रूस वो इस्तेमाल करता है, चाइना कभी ज़िंदगी में किसी का डिफेंस सिस्टम इस तरह नहीं लेता जब तक उसको ये पता ना हो ये कोई बला है। तो चाइना भी S-400 इस्तेमाल करता है, तुर्की के पास भी S-400 है, और बहुत सारी ताकतें। अब यहाँ जो सीन असल में है वो बड़ा ही हैरानकुन है कि यहाँ पर S-400 के लिए जो ईरान में लगा था वहाँ पर रूस के ऑपरेटर भी थे, उन्होंने हमला रोका। तो यमन की जानिब से कहा गया कि हमें डिफेंस सिस्टम चाहिए, और जाहिर सी बात है अब यमन का मुकाबला जो हो रहा है वो F-35 आ रहे हैं, यानी कोई F-16 नहीं आ रहे। मिनिमम आप देखें तो F-18 का एडवांस वर्जन आ रहा है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने बात की थी, उस वक्त रूस की जानिब से हामी नहीं भरेगी। उनको एक इशारा दिया गया कि यानी आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, आप अपना लेवल बढ़ाएं, तो फिर इस बारे में सोचा जा सकता है कि हम आपको दें। क्योंकि उनको भी खतरा है कि S-400 आता है तो जाहिर सी बात है उसको तबाह करने की कोशिश करेंगे यमन के अंदर, और ये रूस रिस्क नहीं लेना चाहता। रूस चाहता है वो अपना लेवल बढ़ाए। आज उन्होंने जो हमला कर दिया है, उन्होंने सारे लेवल क्रॉस कर दिए हैं। आपने उनके उन तैयारों को हिट करने की कोशिश की है या हिट किया है, ये तो सैटेलाइट इमेजेस आएंगी तो पता चलेगा कितना नुकसान हुआ है। जो F-35 है, F-35 ऐसे तैयारे हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर अमेरिका, बड़े बड़े ममालिक को अगर सिर्फ इतना कह दे कि हम आपको 500 गुना ज़्यादा कीमत पर देने को तैयार हो, तो सब लेने को तैयार हो जाएंगे लाइनों में लग के। जाहिर सी बात है अमेरिका के पास F-35 से ऊपर क्या है, और इजराइल के पास आपको पता है अपग्रेडेड वर्जन है। तो इस वक्त जो सीन हुआ है वो गालिबन अब आपको नज़र आ रहा है कि वो क्वालिफाई कर चुके हैं S-400 लेने के लिए। अनकरीब 2 डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। एक तो बड़े खतरनाक मिसाइल जो रूस के पास हैं वो यमन आने वाले हैं। यमन अब उन मिसाइलों को, इजराइल को तो टारगेट करेगा, वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी टारगेट करने के लिए जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। अब वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट करेगा, जाहिर सी बात है बदले में उस पर होंगे हमले। ये जो बहुत सारे हमले होंगे मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज पर,
वो करेगा यमन, लेकिन उसके पीछे रूस के टारगेट्स होंगे। यानी मिसाल के तौर पर रूस असल में अब इजराइल के भी खिलाफ है, क्योंकि उसने जो शाम के अंदर किया है, पहले वो इजराइल के खिलाफ था लेकिन अमली तौर पर मामला सामने नहीं थे। अब जो उन्होंने शाम के अंदर किया, जाहिर सी बात है जिन जगहों पर रूस के फौजी अड्डे थे वहाँ पर इजरायली आ गए हैं और उन्होंने वहाँ से उनको निकाल दिया है, और ये बात उनको हजम नहीं हो रही। तब वो ये चाह रहे हैं कि रूस पर हमला हुआ है इस सारे सेंस में, तो कोई ताकत ऐसी खड़ी हो जो अमेरिका पर भी हमला करे, बरतानिया पर भी हमला करे और उसके साथ साथ इजराइल पर हमला करे। तो अब आ रहा है रूस मैदान में। अब अनकरीब आपको नजर आएगा कि S-400 के बारे में अमेरिका आपको इन्फॉर्म करता हुआ नजर आएगा कि यमन के पास S-400 आ गया। अब वो S-400 यमन के लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आएंगे रूस के ऑपरेटर्स, वो यहाँ पर आएंगे ओपनली आकर, यानी जो लगाएंगे और खुफिया तौर पर ये मुकम्मल तौर पर इसको ऑपरेट करते हुए आपको नजर आएंगे। और जो अमेरिका और इजराइल के तैयारे आएंगे हमला करने के लिए, उनके मिसाइलों को रोकेंगे, उनको टारगेट करेंगे, बदले में साथ इनको मिसाइल दिए जाएंगे जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी हिट होंगे और उसके साथ साथ इजराइल के अंदर हिट होंगे। अब इसराइल में जो हिट होंगे, अब असल में बड़े लेवल के टारगेट हिट होने जा रहे हैं। देखिए, एक तो आप ज़हन में रखिएगा कि अब जो हमला होगा उसमें जो ये इजराइल हमला करेगा उसके 2-3 घंटे के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी जानिब से हमला होगा। यानी अब कोई सूरत हाल ऐसी बाकी नहीं रहेगी कि जो हमला ना हो, फलाना ना, तो इस तरह की सूरत हाल तो अब होने वाली है। आज आप देख लें कैसी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि इजराइल ने ऐलान किया है कि हम पर, यानी गजा से 2 लॉन्ग रेंज रॉकेट्स जो हैं या वो मिसाइल हैं, उन्होंने कहा है कि हम पर मारे गए हैं। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि जिन एरिया से मारे गए उन एरियाज को खाली कर दे। यानी ये कैसा ड्रामा होता है कि आप फौरी तौर पर ऐलान कर देते हैं यहाँ से आए, चलो जी अब यहाँ पे हमने सफाई करने, हम हमला करने, लोग यहाँ से निकले। रूस को इस बात का बड़ा शदीद गुस्सा है। अब कुछ मिसाइल उनको चाहिए थे कि जो हिट कर सके। एक ताकत ही ऐसी बची है जो अमेरिका को भी हिट कर सकती है, जो इजराइल को भी हिट कर सकती है और बरतानिया को भी, और वो है यमन। और आपको एक और बात ज़हन में रखनी चाहिए याद, कि अनकरीब आपको ऐसी भी सूरत हाल देखने को मिलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। और वो सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब होगी कि हो सकता है अनकरीब आपको नजर आए कि यमन के पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी हैं। जाहिर सी बात है यमन ने खुद तो नहीं बनाए, लेकिन उनके पास पहुंचे हुए। देखिए, उनके एयरपोर्ट पर हमला हुआ, चंद घंटे के बाद उन्होंने एयरपोर्ट को रिपेयर करके फ्लाइट्स को रिज्यूम करना शुरू किया। उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दिया हम क्या कर सकते हैं। अब आप गौर करें, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला हुआ। बेन गुरियन एयरपोर्ट के साथ साथ उन्होंने, आप सोचें किस लेवल पर जाकर, निवातम बेस पर भी हमला कर दिया। ये कुछ छोटी डेवलपमेंट्स नहीं है कि आप 2000 किलोमीटर दूर से मिसाइल मारें और 10 मिनट के अंदर जाए और जाकर हिट कर दे। अब आप ये सोचें कि जब आपने ये बता दिया कि हम इस लेवल पर हिट कर सकते हैं, तो रूस अब आपको वो मिसाइल देगा जो मिसाइल आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि किस लेवल पर जाकर तबाही मचा सकते हैं। क्योंकि आपको देखिए, कोई भी मुल्क अपने मिसाइल देता है, कोई चीज़ें देता है, तो उसका मफाद होता है, और वो यहाँ पर एक और भी चीज़ सोचता है कि मेरे मिसाइलों की हिफाजत भी हो। क्योंकि देखिए, इसराइल काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, बरतानिया के यहाँ पर हमें इनके जो मिलिट्री डिपोज हैं या मिलिट्री ख़ास तौर पर इन्होंने जहाँ पर मिसाइल स्टोरेज है इनकी, हम वहाँ पर जाकर हमले करें ताकि इनके मिसाइलों को तबाह करें। जहाँ से लॉन्च करते हैं वहाँ तबाह करें, जहाँ से ऑपरेशन करते हैं वहाँ तबाह करें, लीडर जहाँ बैठते हैं वहाँ तबाह करें। अभी तक उन्होंने हमले किए हैं सारी जगहों पर, इनको जेल में रखें, लेकिन कामयाबी नहीं अभी तक मिल पाई है। आप जेल में रखिएगा, हमले बेशक उन्होंने किए हैं, कामयाबी उनकी उस लेवल पर नहीं हो पाई जो वो चाह रहे थे। सिविलियन को मारा जाता है। अब सूरत हाल जो सामने आई है वो तो बड़ी अजीबो गरीब है कि WHO के डायरेक्टर को उन्होंने हिट किया है, वो तो बच गया है, लेकिन साथ उनका अमला और दूसरे लोग कुछ मारे गए हैं, कुछ जख्मी हुए हैं। तो यानी आप ये सोच लें कि उन्होंने किसी को नहीं बख्शा और वो किसी को बख्शने वाले हैं भी नहीं। तो इस सूरत हाल के अंदर अब अगला मरहला तो सिर्फ ये सामने क्लियर नज़र आ रहा है कि अगर रूस के हाथ से, ये याद रखिएगा, यमन भी चला गया और अगर इसको उसने ना सपोर्ट किया, तो फिर आने वाले वक्त के अंदर फिर रूस को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अब मिडल ईस्ट के अंदर अगर हालात ही बड़े क्लियर हैं और सीधा जाकर वो फिर सारे का सारा फोकस हो जाएगा, यानी पूरी तरह यूक्रेन के ऊपर और ख़ास तौर पर रूस के ऊपर, तो ये वो काम नहीं करना चाहता। तो इस सूरत हाल में अब आपको नज़र आएगा लॉन्ग रेंज मिसाइल आएंगे और उसके साथ साथ एक बड़े लेवल पर S-400 होगा, लेकिन ऐलान नहीं होगा।
एग्जैक्टली वही सूरत हाल होगी जो ईरान वाली है। आपको पता तब चलेगा जब आपको 2-3 खबरें मिलने को, यानी अंदाज़ा होगा आपको कि सुनने को मिलेंगी। एक खबर आपको ये मिलेगी कि जी अमेरिका के तैयारे गिरा दिए, एक आपको खबर सुनने को मिलेगी कि इसराइल का हमला भी नाकाम बना दिया, इसराइल के कुछ तैयारे या कुछ चीज़ें गिरा दी। अब वो इंटरनेशनल वाटर्स में भी गिर सकते हैं, यहाँ भी गिर सकते हैं, जो भी सूरत हाल हो। अब इसराइल का मुकाबला तो होगा रूस के साथ, और ये फिर लड़ाई जो होगी ये बड़े पैमाने पर होगी, और यही सूरत हाल अब आपको होती हुई नजर आएगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।